हेलो बच्चों, आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे और जिसको कि हम सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। इसके 3 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसकी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, नॉट यास मैम इंग्लिश में। तो हमने 16 रूल्स में डिस्कस किए हैं। टुडे वी विल स्टार्ट विद रूल नंबर 17। सी, कुछ नाउन जो है देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ जब हम सोचते हैं तो वो सिंगुलर में होता है। तो रूल ये है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हमें समझ में आ रहा है तो उसके संग सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो वो कौन कौन से नाउन है जो देखने में हमको प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर में अर्थ होता है, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे कि न्यूज़ है ना, न्यूज़ एस लगा होता है, जो समाचार होते हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट जो होता है आपका, भौतिक शास्त्र। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। वेजेस, जो वेजेस होते हैं रोज की मजदूरी, है ना। इनिंग्स, जो मैच की इनिंग्स खेली जाती हैं। बिलियर्ड्स, गेम जो होता है, ठीक है। मीजल्स, जो बीमारी होती है। कार्ड्स, है ना, जो ताश खेलते हैं। एरोबिक्स करते हैं जो, ये सब में एस लगा होने की वजह से लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये इनका अर्थ सिंगुलर का होता है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के संग सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखिए, मैथमेटिक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट, है ना। हमको यहाँ पर एस देख के कन्फ्यूज नहीं होना है। बिलियर्ड्स इज़ एन इंटरेस्टिंग गेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। नाउ सी द रूल नंबर 18। नाउ जो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, आप लोगों ने नाउन में पढ़ा होगा कि जो हमारे समूहवाचक संज्ञा होती है ना, जिसमें पूरा एक ग्रुप होता है। तो जैसे देखिए कलेक्टिव नाउन, जैसे कि टीम, है ना, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं टीम में। ज्यूरी आप लोगों ने देखा होगा, जो कई सारे जजेस जब एक साथ बैठते हैं तो उसको ज्यूरी कहते हैं, जो मिलके फैसला लेते हैं किसी बात पे, है ना। ग्रुप में भी बहुत सारे लोग होते हैं। हर्ड, है ना, जो जानवरों का जो ग्रुप होता है उसको हर्ड कहते हैं। कमिटी, है ना, कमिटी में भी कई मेंबर्स होते हैं। बुके ऑफ फ्लावर्स जो होता है ना, जो गुलदस्ता होता है, उसमें भी कई सारे फूल होते हैं। इसी तरह ये जो है कलेक्टिव नाउन जो होते हैं उनके संग हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें लोग बहुत होते हैं, लेकिन वो मिला के उसको एक नाम दिया जाता है, तो इसलिए हम सिंगुलर वर्ब रखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, बास्केटबॉल टीम इंक्लूड्स 3 प्लेयर्स दिस ईयर, ठीक है। देखिए वर्ब में एस या ई एस लगा है, तो वर्ब में एस या ई एस तभी लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है। तो ये हमको दिखाता है कि ये हमारा जो है सिंगुलर वर्ब है ना। वर्ब में एस या ई एस हमारे सिंगुलर वर्ब दिखाता है। तो बास्केटबॉल टीम जो है पूरा एक वर्ड है, सब्जेक्ट है, और इसके संग इसको सिंगुलर माना गया, इसीलिए इसमें सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है, ठीक है। ऐसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नेपोलियंस आर्मी, है ना। आर्मी भी कलेक्टिव नाउन मानी जाती है ना। सेना जिसमें बहुत सारे सिपाही होते हैं। नेपोलियंस आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलू, है ना। चूंकि नेपोलियन की आर्मी को एक वर्ड है जिसमें कि बहुत सारे लोग होते हैं, कलेक्टिव नाउन है, तो इसलिए हमने सिंगुलर माना गया इसको, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। लेकिन एक यहाँ पर एक्सेप्शन है कि अगर कब कोई कमेटी, जो लोगों की कमेटी होती है, या फिर जो ज्यूरी होती है जिसमें कई सारे जजेस होते हैं, जिसमें लोग जो सोच सकते हैं, है ना, उनके अगर वो लोग किसी बात पे सहमत नहीं हैं, उनके व्यूज़ अलग अलग हैं, तब हम प्लूरल वर्ब रखेंगे, ठीक है। देखिए अगर जैसे कोई कमेटी है और सबका मत किसी बात पे अलग अलग है ना, सबका मत या कुछ लोगों का मत अलग है, वो एक मत नहीं है पूरी ज्यूरी, तब वो प्लूरल माना जाएगा। और आपको टेक्स्ट पढ़ने पे लगेगा तब हम प्लूरल वर्ब रखेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, कि इस बात पर कमिटी जो है डिवाइड हो गई है, मतलब कि वो एक मत नहीं है, तो इसलिए हमने आर यूज़ किया, ठीक है। आपको ये टेक्स्ट पढ़ने पे पता लगेगा। अदरवाइज जो कलेक्टिव नाउन होते हैं हम उसके संग सिंगुलर वर्ब रखते हैं, क्योंकि वो सिंगुलर माना जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 19। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें जब हम फिक्स्ड डिस्टेंस की बात करते हैं ना, कि जो डिस्टेंस तय हमको मालूम है ना, फिक्स्ड अमाउंट की बात करते हैं, फिक्स्ड पैसे की, है ना, फिक्स वेट की बात करते हैं, फिक्स वजन है, तो वो सिंगुलर समझा जाएगा और उसके संग सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे हम देखिए 25 माइल्स, देखने में लग रहा है कि 25 है, प्लूरल होगा, माइल्स भी लिखा है ना, लेकिन नहीं, फिक्स्ड है 25, तो 25 माइल्स के संग हमने इज़ लगाया, इसको सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो फिक्स्ड है ना, तय है, पहले से निश्चित है। तो 25 माइल्स इज़
आर नॉट अ कंफर्टेबल डिस्टेंस टू राइड ऑन ए साइकिल, कि 25 मील जो है कंफर्टेबल डिस्टेंस नहीं है कि आप साइकिल से उसको पार कर लें, ठीक है ना। तो ये जब फिक्स्ड होता है तो उसके संग हम इज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 10,000 रुपीज़, है ना, 10,000 रुपये। हालांकि देखने में लग रहा है 10,000 प्लूरल, लेकिन नहीं, 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ इज़ नॉट अ लॉट ऑफ मनी दीज डेज। 10,000 रुपये आज की डेट में कोई ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है ना, ज़्यादा पैसे नहीं होते। तो इज़, क्योंकि ये फिक्स्ड अमाउंट हमने लिखा है। ऐसे देखिए, 10 क्विंटल ऑफ वीट इज़ इनफ टू गिव। 10 क्विंटल, है ना, यहाँ पर लग रहा है कि 10 है, लेकिन इसको सिंगुलर माना जाएगा क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड हमने वजन दे रखा है, वेट दे रखा है, तो इसलिए इज लिखे। सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर जो है वर्ब। अगला देखिए, 12 इंचेस लेंथ, है ना, 12 इंचेस लेंथ, इसकी पूरी हमने उसकी लेंथ की वो दे रखी है, तो इज फिक्स्ड है। 12 इंचेस लेंथ इज अ गुड साइज फॉर ए हैंड बैग, है ना, तो इसलिए इज, ठीक है। जब फिक्स्ड हमको दिए रहते हैं उसके डिजिट में, तो हम उसके संग सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेंस, टेंस से कंफ्यूज मत कीजिएगा, है ना। इज, रूल नंबर 20 देखिए, यदि वाक्य में नथिंग बट, है ना, कोई सेंटेंस ऐसे शुरू हो रहा है नथिंग बट, उसके बाद नाउन दिया हो, और चाहे वो नाउन सिंगुलर नाउन हो आपका, चाहे वो प्लूरल नाउन हो, चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, ठीक है, लेकिन उसके नथिंग बट के बाद आपका नाउन हो, तो वो उसके संग वो सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा और वो उसका वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, क्योंकि रूल हमेशा ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। देखिए एग्जाम्पल देखिए, नथिंग बट बर्ड्स आर देयर, है ना, नथिंग बट, देखिए नथिंग बट के बाद ये प्लूरल नाउन दिया है बर्ड्स, है ना, प्लूरल नाउन है, तो हमने आर लिखा यहाँ पर, ये प्लूरल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए नथिंग बट बर्ड्स, यहाँ पर लिखा है आर देयर, है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर वो बर्ड्स देखते और आर लगा देते, नहीं ये गलत है, इज, ठीक है, नथिंग कुछ नहीं बट बर्ड्स इज देयर। देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पर, यदि वाक्य में नथिंग बट के बाद नाउन, चाहे वो सिंगुलर नाउन दिया हो, चाहे प्लूरल नाउन दिया हो, चाहे अनकाउंटेबल नाउन दिया हो, वर्ब सिंगुलर वर्ब आएगा, नो आर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए काटा, नथिंग बट बर्ड्स इज देयर, ठीक है ना। बर्ड्स को देखिए कंफ्यूज मत हो क्योंकि प्लूरल नाउन है तो आर लिख दें, ठीक है। ऐसे देखिए आपको नथिंग बट पे ध्यान देना है, देखिए नथिंग बट फिशेस वर नहीं वॉज, ठीक है, दिस इज द वे, वॉज देयर इन द रिवर, नथिंग बट फिशेस वॉज देयर। अगर नथिंग बट है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 21, जब सेंटेंस में कोई इच्छा, आपकी डिज़ायर, या फिर कोई आशीर्वाद वाली बात हो, है ना, ब्लेसिंग्स वाली, या फिर कोई असंभव कार्य, इम्पॉसिबल वर्क का भाव आपको दिख रहा हो सेंटेंस पढ़ने पे, तो उसको सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा और उसके संग देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के संग किया जाएगा, लेकिन वर्ब प्लूरल आएगा, ठीक है, लेकिन वर्ब प्लूरल आएगा। क्यों? देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई विश आई वर अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, आई विश मेरी इच्छा है कि आई वर, यहाँ पर सिंगुलर कंसिडर किया जा रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है, आई यू विद वैसे प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है, इसमें आई का एक्सेप्शन भी मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ लेकिन यहाँ पर जो आपका वर्ब है यहाँ पर प्लूरल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इच्छा दिखाई जा रही है, ठीक है, विश दिखाई जा रहा है, आपकी डिज़ायर दिखाई जा रही है। इसी तरह देखिए, सीता बिहेव्स एज इफ शी वर अ क्वीन, देखिए सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सीता बिहेव्स एज इफ शी वर अ क्वीन, यहाँ वाले वर्ब में देखिए सीता शी के संग वॉज होना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये असंभव कार्य है कि जो वो की रानी क्वीन नहीं है, ठीक है, लेकिन जो है वो बिहेव ऐसे करती है जैसे कि क्वीन हो। ऐसे देखिए गॉड, है ना, गॉड हेल्प यू, गॉड ऐसे तो सिंगुलर माना चाहिए, हेल्प्स होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पर प्लूरल वर्ब है। अगर ये सिंगुलर वर्ब होता तो हम इसके संग एस लगा देते, लेकिन नहीं, गॉड जो है इसके संग सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है गॉड, लेकिन जो है इसके संग हमने प्लूरल वर्ब लगाया है।
और इसको सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हमें एस लगाना पड़ता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब लगाना है, क्योंकि जब हम किसी आशीर्वाद देते हैं, गॉड हेल्प यू, यहाँ पर आशीर्वाद वाला भाव हमको मिल रहा है, क्योंकि ठीक है ना, आशीर्वाद वाली ब्लेसिंग्स वाली फीलिंग आ रही है इसलिए। ठीक है, रूल नंबर 22 देखिए, यदि वाक्य में नाउन है ना, फिर प्रपोजिशन और फिर सेम नाउन, जो नाउन यहाँ पर दिया हो वही सेम नाउन, इस टाइप के सेंटेंसेस मिले हो तो सिंगुलर वर्ब माना जाएगा। ठीक है, और सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट तो यानी कि सिंगुलर वर्ब। देखिए एग्जाम्पल, वोमेन आफ्टर वोमेन हैज़ कम इन टू हिज लाइफ। ठीक है ना, यहाँ पर वोमेन आफ्टर वोमेन, वोमेन के बाद दूसरी कोई वोमन है, लेकिन यहाँ पर प्लूरल नहीं किया जाएगा, क्योंकि नाउन ये है, ये नाउन है, बीच में प्रपोजिशन है आफ्टर, लेकिन जो है हम जब इस टाइप का सेंटेंसेस मिलेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ऐसे देखिए, सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड इन द वॉर, है ना, सिटी सेम नाउन है, और बीच में प्रपोजिशन यूज़ किया है आफ्टर, तो लेकिन सिंगुलर जो है वर्ब आया है। ठीक है, अगला देखिए नंबर 23, यदि सेंटेंस में मोर देन वन के बाद काउंटेबल नाउन हो और सिंगुलर हो, है ना, काउंटेबल नाउन होता है जिसको कि हम गिन सके, काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो तो वो सिंगुलर वर्ब माना जाएगा। जैसे देखिए, मोर देन वन टेररिस्ट, है ना, यहाँ हमें लग रहा है कि मोर देन वन से ज़्यादा होंगे तो प्लूरल होगा, नहीं, मोर देन वन, फिर उसके बाद देखिए काउंटेबल नाउन है, हम एक टेररिस्ट है वहाँ पर, है ना, सिंगुलर है और काउंटेबल भी है कि हम उसको काउंट कर सकते हैं टेररिस्ट की संख्या, तो ये पे सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा और सिंगुलर वर्ब आया। ठीक है, मोर देन वन पे से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन यदि वाक्य में मोर देन 2 3 कुछ भी दिया हो और फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया हो तो फिर प्लूरल वर्ब आएगा। देखिए एग्जाम्पल, मोर देन 5 स्टूडेंट्स, है ना, मोर देन के बाद है ना संख्या दी हुई, मोर देन 5 भी दिया हो, स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है, तो साफ पता चला है कि मोर देन 5 स्टूडेंट्स, है ना, तो वर्ब प्लूरल वर्ब आया इसके साथ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है मोर देन के बाद जो है संख्या दी हुई हो और प्लूरल नाउन दिया हो, काउंटेबल हो, तो हम प्लूरल वो रखेंगे। ये इसमें थोड़ा सा आप लोगों को रूल्स को ध्यान रखने की बात है, प्रैक्टिस की बात है चिल्ड्रन। नाउ सी द रूल नंबर 24 देखिए, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में एज ए सब्जेक्ट इन्फिनेटिव, जीरेंड, फ्रेज या क्लॉज का प्रयोग होता है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, है ना। आप लोगों ने अपने पहले ग्रामर में पढ़ाया गया होगा कि इन्फिनेटिव क्या होता है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रही हूँ। तो और जीरेंड क्या होता है, फ्रेजेस क्या होते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, वर्ब में आईएनजी है तो वो जीरेंड बन जाता है ना, वर्ब में आईएनजी लगा होता है, और जब एज ए सब्जेक्ट आया, देखिए जब जीरेंड है ये, वर्ब में आईएनजी लगने से जीरेंड बन जाता है, और एज ए सब्जेक्ट आया तो हम उसके संग सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है। ऐसे लिखिए, इन्फिनेटिव क्या होता है, जब हम टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो स्विम इज़ गुड फॉर हेल्थ, है ना, टू के बाद स्विम से हमने पहचान गए कि ये इन्फिनेटिव है, तो और ये एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है तो हम उसके संग सिंगुलर वर्ब रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ऐसे ही हाउ टू स्टॉप इज़ अ मेन प्रॉब्लम, ये फ्रेज है। ठीक है, तो इसमें भी हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया हुआ है। एंड नाउ सी द रूल नंबर 25, है ना, हमने बच्चों बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन जो मेन है वो सारे कवर करने की कोशिश की है, तब भी 25 हो गए हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। ठीक है ना, देखिए रूल नंबर 25, इसमें भी हमने ऑल का यूज़ सिखाया है, और ऑल का यूज़ के भी 4 सिखाए हैं कि किस तरह से माना जाएगा। देखिए नंबर 1 देखिए, ए वाला, ऑल का प्रयोग सब कुछ के संदर्भ में हो तो सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे किसी ने पूछा कि सब ठीक है, हाँ भैया सब ठीक है ना, ऑल इज़ वेल, आपने सुना होगा, बहुत 3 इडियट का बहुत पॉपुलर, 3 इडियट का हाँ बहुत पॉपुलर डायलॉग था, ऑल इज़ वेल, है ना, ये सब कुछ ठीक है भैया, सब कुछ ठीक है ना, तो ऑल इज़ वेल जब सब कुछ के संदर्भ में आया। लेकिन पार्ट 2 देखिए कि ऑल का प्रयोग अगर व्यक्तियों की संख्या के संदर्भ में आए तो प्लूरल माना जाएगा। ठीक है, और प्लूरल वर्ब, आपको इसके लिए टेक्स्ट को समझना जरूरी है ना, आप सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर ना जाना, जब भी एग्जाम में मिले पूरा टेक्स्ट समझना। देखिए ऑल आर वेल इन द फैमिली, है ना, फैमिली में जितने भी संख्या है, जितने भी लोग हैं, संख्या में लोग हैं, तो वो यहाँ पर उस संदर्भ में बात हो रही है, तो ऑल
आर वेल इन द फैमिली। पढ़ने में लग रहा है कि पूरा फैमिली के सभी लोगों की बात हो रही है तो ऑल, तो यहाँ पर ऑल का संदर्भ काफ़ी लोगों से है, और तो हमने यहाँ पर इसलिए काफ़ी लोग हो गए तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के संग प्लूरल वर्ब। इसी तरह पार्ट सी देखिए, जब सेंटेंस में ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, है, और वो उसका यूज़ सब्जेक्ट की तरह किया गया हो, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे ऑल द मिल्क, है ना, मिल्क अनकाउंटेबल नाम हो, आप उसको गिन नहीं सकते मिल्क को, तो ऑल द मिल्क हैज़ बीन ड्रंक बाय द कैट। ठीक है ना, ये मिल्क जो है ऑल द का यूज़ हुआ है, ऑल का, और इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है, आप दूध को गिन नहीं सकते, है ना, तो ऑल द मिल्क अनकाउंटेबल नाउन था, ऑल द के बाद तो हमने सिंगुलर वर्ब किया हैज़, नो हैव। ठीक है ना, ऑल द मिल्क हैज़, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। इसी तरह एक चौथा रूल डी की तरह हमने बनाया है, लिखिए ऑल के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया हो, है ना, तो फिर प्लूरल माना जाएगा और प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे ऑल के बाद ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल के बाद द स्टूडेंट्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन, हम स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं, है ना, तो फिर यह प्लूरल माना गया, तो इसके संग प्लूरल वर प्रेजेंट टुडे, है ना, नो वॉज, ऑल द स्टूडेंट्स। कई साफ पता चला टेक्स्ट पढ़ के कि काफ़ी सारे लोगों की बात हो रही है, तो वर प्रेजेंट टुडे। सो आई हैव मेड 25 रूल्स, सो वर्क ऑन दीज रूल्स, प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। इसको कई बार प्रैक्टिस करने पे आएगा, एक बार आप पढ़िए और उसको अच्छी तरह कई बार पढ़िए तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। सो वर्क हार्ड, प्रैक्टिस इट। थैंक यू सो मच।